लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, प्रेशर की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना, जिसमें हमने 3 तरह के प्रेशर देखे। पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमने क्या रखा है, एक रेजिन ली, रेजिन का मतलब किशमिश ली है, जिसको हमने एक सॉल्यूशन में रख दिया, सॉल्यूशन में रख दिया। मान लो एंडो ऑस्मोसिस का इसमें प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, लो एंडो ऑस्मोसिस का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। मतलब हमेशा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल कर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर की ओर जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी तरह काम कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ओके, यहाँ से अगर जा रहा है, जो प्रेशर लगाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बोलेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये पूरी की पूरी किशमिश या रेजिन फूल जाएगी, जब ये पूरी की पूरी किशमिश या रेजिन फूल जाएगी, तो इसके अंदर से क्या लगेगा, बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे टर्जर प्रेशर, या कह सकते हैं वॉल प्रेशर, टर्जर प्रेशर या वॉल प्रेशर, ठीक है ना। अब एक कंडीशन आती है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, डीपीडी, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट, ठीक है ना। इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। यदि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, मतलब वाटर लिया है, क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट के रूप में हमेशा लेते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं, ठीक है ना। इसका एवं वह कह सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमने घोल लिया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसका जो डिफ्यूज़न प्रेशर है, मतलब एक जगह से दूसरे जाने की क्षमता या दाब है, ठीक है ना, उसका जो अंतर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट बोलेंगे। जो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, ओपी माइनस टीपी। ओपी था ये और टीपी था ये, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डीपीडी, डीपीडी, ठीक है ना। अब एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या है कंडीशन, ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर, कहाँ गया, ओके, द प्रेशर विच इज़ नेसेसरी, अब दिख रहा है, the pressure which is necessary to stop the molecules of pure water from entering the solution located at another side of semi-permeable membrane is called osmotic pressure. ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कह सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो जो घोल लिया है हमने, इसमें जो भी सॉल्यूट डाला है, मान लो हमने NaCl का घोल लिया है, तो NaCl क्या डाला है, यहाँ पे सॉल्यूट की तरह काम करेगा। अगर चीनी का, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया तो यहाँ पे सॉल्यूट की तरह ग्लूकोज वर्क करेगा। तो जो इनके पार्टिकल होंगे, इनके पार्टिकल के बढ़ने के साथ साथ ही क्या बढ़ता जाएगा, हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, फिर एक कंडीशन आती है, सेकंड वाली कंडीशन आती है टर्जर प्रेशर की। सेकंड कंडीशन आती है क्या, टर्जर प्रेशर की। टर्जर प्रेशर ये कहता है, टर्जर प्रेशर ये कहता है, वॉल प्रेशर भी इसी को बोला है, व्हेन ए सेल इज इमर्ज्ड इन वाटर। किस में रखा है हमने, वाटर में रखा है इसे, ठीक है ना। देन वाटर एंटर्स इनटू द सेल बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इज हायर। हमने भी यही बात की थी, अभी हमने समझा था। शुरू में क्या हुआ था, यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था, तो पानी कहाँ एंटर कर गया, रेजिन के अंदर चले गया, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इज हायर, द सेल कंटेंट प्रोटोप्लास्ट, जो कि अंदर हमने डार्क कंडीशन में बनाया है, प्रेस अपॉन द वॉल, जिससे क्या हो जाएगा, फूला हुआ हो जाएगा। प्रेस अपॉन द वॉल एंड डेवलप ए प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। कुछ समय बाद ही क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से फूली हुई अवस्था में, स्टेज में, पूर्ण रूप से स्वेलिंग कंडीशन में स्टेज में पाया जाएगा। तो एक प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, एक वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, एंड डेवलप ए प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है ना।
अब अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर लगा रहा था, सेल वॉल के विरुद्ध लगा रहा है, क्योंकि विरुद्ध इसलिए लगा रहा है क्योंकि बाहर से एक प्रेशर लग रहा है और अंदर से भी एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमने लिखा है अगेंस्ट द सेल वॉल विच इज़ कॉल्ड टर्जर प्रेशर। इसी को हमने क्या बोला है, टर्जर प्रेशर बोला है। सेल वॉल स्टेज अंडर स्ट्रेस ड्यू टू टर्जर प्रेशर एंड एक्सट्रैक्ट ए इक्वल इनवर्ट प्रेशर इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सेल वॉल क्या थी, यहाँ पे फूली हुई अवस्था में रह सकती है, ना तो सिकुड़ी हुई अवस्था में रह सकती है, मतलब बीच की जो कंडीशन है इसमें पाई जाएगी, ठीक है ना, बीच में पाई जाएगी विच इज़ कॉल्ड वॉल प्रेशर। इसी को हमने क्या बोल दिया था, वॉल्ड प्रेशर बोल दिया। फिर आई बात किसकी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डीपीडी की, जिसमें हमने बात की थी ओपी माइनस टीपी की, ओपी माइनस टीची। प्योर वाटर, प्योर वाटर के रूप में हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर लिया है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट डिफ्यूजन प्रेशर इज हाईएस्ट, ठीक है ना, यहाँ से जाने की क्षमता क्या थी, ज़्यादा थी। इफ़ सॉल्यूट इज़ मिक्सड इन वाटर, वाटर में क्या कर दिया हमने, एक सॉल्यूशन या सॉल्यूट मिला दिया, वो NaCl हो सकता था या ग्लूकोज मॉलिक्यूल या शुगर सॉल्यूशन हो सकता था। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द फॉर्मिंग सॉल्यूशन इज़ लेसर एंड एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की तुलना में क्या हो जाएगा, ये जो नया सॉल्यूशन बन के आया है इसकी कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द मोर द सॉल्यूट लेसर विल बी द डिफ्यूजन प्रेशर, इस प्रेशर को हमने क्या बोला, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है ना। मतलब यहाँ से सॉल्यूट जो है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन क्या करता था, डिफ्यूजन प्रेशर में मूव करता है, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर, हमने यही ऐसी ही कुछ बात की थी, कहाँ गया, द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट था वाटर और डिफ्यूजन प्रेशर था टीपी, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, इसी को हमने डीपीडी बोला है। दिस deficiency occur in the diffusion pressure of the solvents, here that diffusion pressure decrease during the formation of solution from solvent but osmotic pressure increases, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट shows the capacity of solution to absorb solvents, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट shows the capacity of solution to absorb solvent, सॉल्वेंट था वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, किसके अकॉर्डिंग थी, वो हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के अकॉर्डिंग थी, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे टीपी को हमने टर्जर प्रेशर को यहाँ पे 0 कर देते हैं तो डीपीडी क्या किसके अकॉर्डिंग, किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा ओपी के इक्वल हो जाएगा। या हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, अगर हम डीपीडी को 0 कर देते हैं, डीपीडी को इन दोनों के टर्जर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि 0 कर वो बराबर ले आते हैं, या कह सकते हैं डीपीडी को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ओपी की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, टीपी के बराबर हो जाएगी। इस टीपी यहाँ जाएगा, इसके इक्वल में तो माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा क्योंकि ये प्लस में चेंज होएगा, मतलब ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आती है कंडीशन किसकी, रिलेशन की आती है, किसकी आती है, रिलेशन आती है। इन जो प्रेशर है इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। फर्स्ट आता है देयर इज़ नो प्रेशर, ठीक है ना, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन द सेल वॉल इन द फ्लैसिड सेल, ठीक है। मतलब एक ऐसी सेल जो कि क्या है, सिकुड़ी हुई पाई जा रही है, श्रिंक कंडीशन में पाई जाती है। फ्लैसिड सेल का मतलब होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, श्रिंक, ठीक है ना। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ होना, ठीक है ना। एक ऐसा प्रेशर जो कि क्या है, एक ऐसी सेल जिस पे क्या है, टर्जर प्रेशर क्या है, बिल्कुल 0 पाया जा रहा है, मतलब अंदर से किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लग रहा। इस प्रकार अगर ये सिकुड़ी हुई अवस्था में होती किसमिस, ठीक है ना, रीजन क्या है, यहाँ पे सिकुड़ी हुई अवस्था में होती तो अंदर से किसी प्रकार का प्रेशर बाहर नहीं लगता, अभी ओनली क्या लगता, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता, मतलब अंदर जाने का सॉल्वेंट क्या होता, अंदर जाता रहता, ठीक है ना। सो द टर्जर प्रेशर ऑफ सच सेल इज 0, टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट द टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सेप इज
इक्वल टू द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। हमने ये वाला इक्वेशन निकाला है यहाँ पे dPd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टीपी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया, टीपी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा इफ़ टीपी 0 dPd किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। dPd किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ओपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। dPd किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। फिर बात आती है एक ऐसी कंडीशन की जब सेल किस कंडीशन में पाया जाए, पूर्ण रूप से स्वेल कंडीशन में पाया जाए, पूर्ण रूप से फूली हुई कंडीशन में पाई जाएगी, ठीक है ना। तब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये हमने बात की थी, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके, टर्जर प्रेशर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपी इज इक्वल टू टीपी, दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर किया कैसे जा सकता है, अभी हमने बात की dPd, इस वाली हमने इक्वेशन की बात की dPd माइनस ओपी, dPd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब यदि ओपी किसके बराबर हो रहा है, टीपी के बराबर हो रहा है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, dPd को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। मतलब ओपी की कंडीशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन या कंसंट्रेशन बराबर हो किसके, टीपी के बराबर हो, तो dPd क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। जिससे टीपी है जो माइनस टीपी है, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या उसमें प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होते ही ये क्या हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टर्जर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजर प्रेशर डेफिशिएट एंड दियर इफेक्ट ऑन सेल वॉल्यूम। सेल का जो आकार है उसके अनुसार क्या होती है, ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। इन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या बात की है हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो था, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, ऊपर भी हमने जैसे समझा था, जैसे कि ये फूली हुई अवस्था में आ जाती है, रीज़न क्या थी, फूली हुई अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे लिख भी दिया है हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, जिससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रीजन के अंदर जाएंगे, विच कॉज द टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल इज इंक्रीज ग्रेजुअली, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे सेल फूलेगी वैसे वैसे टर्जर प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। द कंसनट्रेशन ऑफ सेल सैप स्टार्ट डिक्रीजिंग, कंसनट्रेशन अब क्या हो जाएगा, इस सेल का कंसनट्रेशन हमेशा कम होने लग जाएगा, ठीक है ना, विद द एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप स्टार्ट डिक्रीजिंग, जिससे क्या होने लगेगा, टर्जर प्रेशर अगर हाई हो रहा है तो कुछ मात्रा में ओपी कम होने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का मान क्या हो जाएगा, हमेशा बराबर हो जाएगा। इन ऑस्मोटिक प्रेशर द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट ऑल्सो डिक्रीजेज, द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट ऑल्सो डिक्रीजेज व्हेन द सेल इज कम्प्लीटली टर्जिड, ठीक है ना, जब पूर्ण रूप से फूली हुई अवस्था में क्या पाई जाएगी, सेल पाई जाएगी। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्जर प्रेशर एंड द dPd बिकम्स 0, dPd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपीटी व्हेन dPd इज 0 टर्जिड स्टेज ऑफ सेल। मतलब जब पूर्ण रूप से फूली हुई अवस्था में क्या पाई जाएगी, सेल पाई जाएगी, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टीपी हो जाएगा। यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। फिर आती है बात किसकी, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मतलब ये जो पोटेंशियल हमेशा वर्ल्ड जो है, पोटेंशियल जो वर्ल्ड है यहाँ पे, आप लोग क्या किसके लिए पढ़ते हैं, हमेशा फिजिक्स में पढ़ते आए हम लोग, किसके लिए, एनर्जी के लिए पढ़ते आए, ठीक है ना। एनर्जी के लिए क्या पढ़ते आए हम लोग, यहाँ पे इसको पढ़ते आए। अब ये जो वाटर पोटेंशियल कहा किसे जाए, पहले तो किसको समझना है हमें, वाटर पोटेंशियल को समझना है, वाटर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। हाइपोथेसिस को ऑफ वाटर पोटेंशियल को समझने से पहले, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वाटर पोटेंशियल कहता क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वाटर पोटेंशियल कहता क्या है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, अगर मान लो ये क्या है, रेजिन है, ये क्या है, रेजिन है, इसको हमने किस में रख दिया, एक वाटर सॉल्वेंट में रख दिया। ये क्या है, वाटर सॉल्यूशन है,
ठीक है ना। कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें से वाटर निकल के अंदर जाएगा और ये फूल जाएगी, ठीक है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें वाटर प्लस प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है ना। वाटर प्लस क्या होगा यहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म होगा। ये क्या था? बाहर की तरफ प्योर वाटर होता है, बाहर की तरफ क्या होता है? हमेशा प्योर वाटर होता है। तो वाटर पोटेंशियल जो है ये भी यही कहता है, जो वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वाटर सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो रिलीज़ करते हैं एनर्जी, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? उनकी एनर्जी साथ ही साथ ये जो सेल सॉल्यूशन के अंदर या कुछ ये इस सेल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी है, इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? वाटर पोटेंशियल कहलाएगा। इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट था जो दिया गया था किसके? स्टेलियर और टेलर द्वारा दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल वाज प्रेजेंटेड बाय, एक बार ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल यहाँ लिख देता हूँ मैं। वाटर पोटेंशियल इजकल टू, ठीक है ना, हमने क्या बात की? एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस एनर्जी ऑफ सेल सेप वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हमने क्या बात की? ये जो बाहर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी, और जो अंदर जो रीजन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसी को हमने क्या बोला है? वाटर पोटेंशियल बोला है। इसको एक बार देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल वाज प्रेजेंटेड बाय R.K. स्टाइलर एंड S.A. टेलर, ठीक है ना। सबसे पहले किसने? स्टाइलर और टेलर ने दिया था 1960 में, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर, हमने भी यही बात की है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन सेल सैप की जगह हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सेल सैप का मतलब हो गया वाटर प्लस प्रोटोप्लाज्म, और जब दो चीज़ मिल जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। इसी को क्या बोला है हमने? वाटर पोटेंशियल बोला है। इसी को क्या बोला है हमने? वाटर पोटेंशियल बोला है, ठीक है ना। ओके, इसको सबसे पहले समझाया था किसने समझाया था? स्टेलर और टेलर ने समझाया था। इसके लिए हमने क्या दिया था? साइन दिया था, और ये साइन था किसका? साइन था, PSI, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। इसको साइन के द्वारा सबसे पहले साइन का जो साइन होता है इससे क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं, तथा साथ ही साथ इसको जो बार होता है, ठीक है ना, क्या होता है? बार, या आप बोल सकते हैं पास्कल। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हमेशा बार हो सकती है या पास्कल हो सकती है। पास्कल हमेशा किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की क्या होती है? यूनिट होती है। हम लोग भी प्रेशर पे ही बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में फर्स्ट आता है क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग करते हैं साइन S से डिनोट करते हैं। किससे? साइन S से डिनोट करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या कहता है? कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी प्रकार के जो वाटर होता है, इसकी जो वाटर पोटेंशियल होती है, इसको क्या है? कैलकुलेट करना जल्दी से आसान नहीं होता। सो इट इज़ कंसीडर टू बी ज़ीरो। इसलिए हम क्या मान लेते हैं? ज़ीरो मान लेते हैं। मतलब इन दोनों का जो अंतर है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? ज़ीरो मान लेते हैं। मतलब प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी, और जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी को हम क्या मान लेते हैं? दोनों को इक्वल कर देते हैं, जिससे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है मानने के लिए। इफ़ एनी सॉल्यूशन इज़ मिक्सड इन वाटर, ठीक है ना। अब यदि मान लो कोई भी वाटर के अंदर सॉल्यूशन मिला दिया
जाए देन इट्स वाटर पोटेंशियल रिड्यूस, जिससे क्या होगा, वाटर का पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब यदि इस वाटर में मान लो NaCl या कह सकते हैं हम लोग शुगर या ग्लूकोज सॉल्यूशन मिला दिया जाए, तो इस जो वाटर था इसका पोटेंशियल जो होगा, इसमें एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके कम होने के कारण होंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो भी हमने चीज़ मिलाई है। सो फ्री एनर्जी ऑफ एनी सॉल्यूशन विल बी लेस देन प्योर वाटर, जिससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बन के आया है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल से कम हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना। जो ऑस्मोटिक प्रेशर था किसके कारण होता है, हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण प्रेजेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण प्रेजेंट पाया जाता है इन इट, एंड द वाटर पोटेंशियल रिड्यूसेस, एंड द वाटर पोटेंशियल रिड्यूसेस एज मिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट द वाटर सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण क्या हो जाएगी, इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो कि हमने अभी बात की है इसके रूप में, ठीक है। इट्स डिक्रीजिंग वाटर पोटेंशियल इन द थर्मोडायनेमिक terminology it is called osmotic potential and express as psi s के द्वारा क्या किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम पाई जाएगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों थी, क्योंकि अंदर जा रहे थे यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसलिए पॉजिटिव पाई जा रही थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने क्या मिला दिया, ये सारे के सारे क्या मिला दिए, सॉल्यूट मिला दिए, इसलिए इसकी जो वो इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम पाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या कंडीशन की हमने बात किया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पाई जा रही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होने का कारण बता ही दिया, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में हम इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स मिला दिए। फिर आता है क्या, प्रेशर पोटेंशियल या टर्जर पोटेंशियल। सेकंड आता है क्या, प्रेशर पोटेंशियल और टर्जर पोटेंशियल। इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, साइन पी से, किससे, साइन पी से, मतलब प्रेशर से, ओके, डिनोट करते हैं। एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इज पुट इन द पाउच मेड फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन and kept in beaker with dilute sugar solution, dilute sugar solution। हमने क्या बात की है, कंसनट्रेटेड हमने शुगर का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, जो कि क्या है, जिसमें कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। उसको हमने पाउच में भरा और किस में रख दिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रख दिया, और बाहर हमने बीकर में जो लिया है सॉल्यूशन वो क्या था, डाइल्यूट शुगर का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, ये एक कंडीशन है, यहाँ पे क्या बनाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसके अंदर जो पाउच है, पाउच के अंदर हमने रखा है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जो बीकर है इसके अंदर हमने भरा है यहाँ पे डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। क्या भरा है यहाँ पे हमने, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन हमने यहाँ पे भरा है, ठीक है। विद डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन विल एंटर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल, अगर बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेटेड में कम पाए जाएंगे। तो डाइल्यूट मॉलिक्यूल से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो वाटर मॉलिक्यूल थे हमेशा कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ क्या लगेंगे, एंटर करने लगेंगे, ठीक है ना। एंटर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फिल्ड इन पाउच, एज ए रिजल्ट पाउच विल बिकेम टर्जिड। कुछ समय बाद क्या होगा, पाउच बिल्कुल फूला हुआ हो जाएगा, टर्जिड इन ए शॉर्ट टाइम, एंड विल पुट प्रेशर ऑन वॉल,
विच प्रिवेंट्स वाटर मॉलिक्यूल, जो कि थोड़ी देर बाद क्या है बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा जिसे हम लोग टर्जिट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंट्स वाटर मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाने से रोकेगा, फ्रॉम कमिंग इन द प्रेशर इज नोन एज टर्जर प्रेशर, जो कि हमने टर्जर प्रेशर की बात करते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ टर्जर प्रेशर इन वाटर पोटेंशियल इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, और जो इसी के द्वारा जो एनर्जी लगाई जा रही है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्जर पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्जर पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे। प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा, जो बाहर की तरफ टर्जर प्रेशर लगाया जा रहा है, टर्जर प्रेशर लगाया जा रहा है, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। एंड इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक और ले लिया साइन डब्ल्यू, जो कि क्या है, वाटर पोटेंशियल है, वाटर का पोटेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन एस लिया प्लस साइन पी, मतलब एक जो पानी के मॉलिक्यूल है, पानी में जितना क्या पाया जाए, एक पानी में क्या पाया जाए, जो भी पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगी, वो किस किस के बराबर हो सकती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर एनर्जी है प्लस जो टर्जिट प्रेशर, टर्जिट टर्जिट प्रेशर एनर्जी है, इन दोनों के बराबर होगी किसकी, वाटर की एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोला है, वाटर पोटेंशियल बोला था, ठीक है ना। इसी को हमने क्या बोला है, वाटर पोटेंशियल बोला है। और एक और कंडीशन आती है साइन एम की, क्या आती है, साइन एम की। एम फोर होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल। और मैट्रिक्स पोटेंशियल किसे कैसे है, एक जो सेल की सरफेस है ये भी क्या करती है, कुछ मात्रा में क्या करती है, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करती है, वाटर को, ये जो सेल थी, जो इसकी मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन की बोल दो या सेल वॉल बोल दो, ये भी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसका भी क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। इसीलिए इसमें यदि जोड़ दिया जाए, किसको, एम को जोड़ दिया जाए, तो ये टोटल वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वाटर पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि हमने इसके रूप में यहाँ पे शो किया है। इसको हमने कहाँ पे शो किया है, इसके रूप में, द सरफेस ऑफ द सेल। ये क्या थी, रेजिन थी, रेजिन की जो सेल वॉल थी या सेल मेम्ब्रेन थी, ये भी क्या करती है, कुछ मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर तो जाता ही जाता है वाटर, इसके बाहर भी होता है, लेकिन इसकी जो सरफेस होती है ये भी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है ना। तो अंदर से लगने वाला एनर्जी, बाहर से लगने वाली एनर्जी, तथा साथ में जो ये जो सेल वॉल पाई जा रही है इसकी एनर्जी, इन तीनों की जो मिला के एनर्जी हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर पोटेंशियल बोल सकते हैं, साइन डब्ल्यू बोल सकते हैं। द सरफेस ऑफ द सेल विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको बोला है हमने, क्योंकि जो सेल की सरफेस थी, ठीक है ना, इसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसको बोल दिया हमने मैट्रिक्स। देयरफॉर पोटेंशियल जनरेट बाय मैट्रिक्स इज नोन एज, और इसके द्वारा क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हमने बोला है मैट्रिक्स पोटेंशियल साइन एम। इट इज़ नेगेटिव एंड reduces the water potential of the cell. The matrix potential is important in soil, but it is not important in cellular osmosis. Pressure potential is positive and due to this the water potential increases. तो हम क्या कह सकते हैं, साइन W इज इक्वल टू साइन M मैट्रिक्स पोटेंशियल प्लस साइन S ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस साइन P प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी दिया है तीनों के लिए टर्म। सेलुलर ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स पोटेंशियल का इसमें सेलुलर कंडीशन में ज़्यादा रोल नहीं होता, ओनली सॉइल कंडीशन में पाया जाता है। फिर आती है एक टर्म इम्बाइबेशन, क्या आती है, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या कहता है, जैसे रेनी सीजन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमेशा
थोड़ा सा कुछ मात्रा में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, पानी की मात्रा पाई जाती है, पानी की मात्रा पाई जाती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं गोंद की बात कर सकते हैं, या कॉटन की बात कर सकते हैं, या सीड की बात कर सकते हैं, या लकड़ी की बात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो रेनी सीजन है, जैसे कि अब लोग अभी चल रहा है, इसमें क्या होते हैं, जितने भी खिड़की जंगले हो जाते हैं या गेट हो जाते हैं, थोड़े टाइट हो जाते हैं। टाइट होने का मतलब ये होता है कि वो क्या कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और लकड़ी किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की और स्टार्च की मिलके बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट थे कुछ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन बोलते हैं। इम्बाइबेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड। सॉलिड के रूप में हो गया क्या, सॉलिड के रूप में क्या हो गया, लकड़ी हो गई, सीड हो मान लो वो हो जाए, ग्लू हो जाए, कॉटन हो जाए, सीड हो जाए, वुड हो जाए, स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोलॉइड्स मतलब सेमी सॉलिड कंडीशन, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सेमी सॉलिड कंडीशन की। कॉजिंग दैम टू इनॉर्मसली इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिससे क्या हो जाता है, इनकी साइज जो होती है, इनका जो वॉल्यूम होता है चौड़ जाता है, फैल जाता है। अगर बीज मान लो, बीज वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी साइज क्या हो जाती है, थोड़े से फूल जाते हैं। अगर बात करी जाए मान लो कॉटन की, तो कॉटन कुछ मात्रा में भारी हो जाती है। अगर बात की जाए मान लो लकड़ी की, लकड़ी क्या हो जाती है, चौड़ जाती है, फैल जाती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन बोलते हैं। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्ब ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। सूखी जो लकड़ियाँ होती हैं या बीज होते हैं सूखे, उनके द्वारा क्या करना, वाटर का एब्जॉर्ब करने क्या कहलाएगा, इम्बाइबेशन कहला सकता है, ठीक है ना। तो ये बाकी ये चैप्टर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।